everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains। और इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 4 से लेके 8 तक के लिए जो वोकैबुलरी एंड वर्ड पावर, ये एक चैप्टर है आपकी ग्रामर के बुक में। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी। वोकैबुलरी में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं? वोकैबुलरी में हम डिस्कस करने वाले हैं अब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या होते हैं ये हम समझेंगे। अब्रीविएशंस के बाद हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द और उल्टे शब्द, जो मतलब ऑपोजिट्स जो होते हैं, जिन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनके साउंड को क्या कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट क्रिएचर्स होते हैं उनके घर को क्या कहते हैं। जो बेबीज़ होते हैं, जैसे कि आप अगर ह्यूमंस की बात करो तो उनके बच्चे को आप बेबी कहते हो, ठीक है। तो अगर आप काऊ के बच्चे को क्या कहते हो? काफ कहते हो। हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हो? सो ये जो ऑफस्प्रिंग जिन्हें हम कहते हैं उनके नाम क्या होते हैं। देन वी आर ऑल्सो अबाउट टू स्टडी कि सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। वन वर्ड फॉर मेनी, मतलब आपके पास जैसे कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। So instead of saying that he is a person who does not believe in the existence of God, मतलब वो गॉड के, भगवान के होने को नहीं मानता, हम ये इतनी लंबी लाइन कहने से अच्छा सिंपली कह सकते हैं कि वो एक एथिस्ट है, मतलब वो भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। ओके, सो ऐसे जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं ये हमारी वोकैबुलरी को एनहांस तो करते हैं, प्लस हम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी लाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आपकी बुक में और भी जो एक्स्ट्रा प्रोवर्ब्स दिए हैं उनको भी हम एक बार देख लेंगे। इसके अलावा आपके इसमें सिमिलीज है और होमोफोन्स होमोनिम्स हैं। अब ये सिमिलीज और होमोफोन्स होमोनिम्स हम अलग से पढ़ेंगे, प्रॉपरली उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वोकैबुलरी। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ पिक्चर्स, ताकि जैसे कभी कभी क्या होता है हमें वर्ड तो पता चल गया बट उसकी एक इमेजिनेशन नहीं बन पाती, उसका एक इमेज नहीं बन पाता है। मतलब आप क्रिएट करोगे इमेज तो आपके दिमाग में रह जाएगा, जैसे हम पिक्चर मेमोरी कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। सो लेट्स बिगिन विद अब्रीविएशंस, ठीक है। व्हाट आर अब्रीविएशंस? अब्रीविएशंस मतलब क्या होते हैं? शॉर्ट एंड फॉर्म होता है किसी चीज का, वर्ड या फ्रेज, किसी भी वर्ड या फ्रेज को अगर आप छोटा कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो, जैसे एटसेट्रा, एटसेट्रा को हम क्या बोलते हैं? ETC, ओके। या फिर जैसे मिस्टर तो हम सिर्फ लिख देते हैं MR, डॉक्टर DR, इन सबको हम कहते हैं अब्रीविएशंस। अमेरिकन इंग्लिश में कुछ अब्रीविएशंस के आगे हम पीरियड लगाते हैं, या जैसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इनके आगे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में आपको फुल स्टॉप या जिसे हम पीरियड कहते हैं उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हो DR और MS, ओके। नेक्स्ट इज, जैसे मान लो आपके कोई सेंटेंस आप लिख रहे हो जिसके लास्ट में अब्रीविएशन आ रहा है, तो अब्रीविएशन के बाद जो आप फुल स्टॉप लगाते हो वो इनफ है। अब आपको उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं उसे लगाने की जरूरत नहीं है, एक फुल स्टॉप अपने आप में सफिशिएंट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम अब्रीविएशंस, बहुत कॉमन जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला है MA। अब जब आप लोग, अभी तो आप लोग बहुत छोटी क्लास में, जो लोग 4th में है, 5th में, 6th में हैं, लेकिन अगर अपने पापा से पूछोगे पापा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, मतलब आपने क्या किया है, तो ही माइट से दैट BE किया है मैंने, या मैंने BA किया है। मॉम से पूछोगे तो मॉम बोलेगी मैंने MSc किया है, या BSc किया है, या MBA किया है। तो ये सब अब्रीविएशंस हैं जिनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद MA। MA इज मास्टर ऑफ आर्ट्स। MA क्या होता है? एक और चीज, BA मतलब आपने 12th तक पढ़ाई करा, ठीक है, ये आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद होता है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, जिसमें आप किसी भी चीज की बैचलर डिग्री जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। तो सपोज आप आर्ट्स में पढ़ाई कर रहे हो या साइंस में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलती है। तो उस डिग्री को जैसे आपने ले लिया, अब आप उसमें मास्टर करना चाहते हो, तो जैसे साइंस लिया, सपोज मैंने साइंस लिया, ठीक है, तो मैंने अपने 12th तक साइंस पढ़ लिया।
अब मैं चाहती हूँ कि यार मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्हीं चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने उसमें बीएससी किया, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। अब मैं चाहती हूँ नहीं यार मुझे ना इसमें मे बी लेट्स से फिजिक्स, इसमें मुझे और मास्टरी करनी है, तो मैंने एमएससी कर लिया, ठीक है, साइंस में मैंने एमएससी कर लिया, एमएससी इज मास्टर ऑफ साइंस। और अगर मेरे को उसके बाद भी पढ़ना है तब मैं उस चीज में पीएचडी कर लेती हूँ, ठीक है, विच इज अ डॉक्टरेट डिग्री। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लाइक यू आर कॉल्ड एज अ डॉक्टर देन, व्हाई, बिकॉज उस सब्जेक्ट के डॉक्टर हो जाते हो आप, ओके। सो MA होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें अगर आप पढ़ाई करते हो तो हम उसे बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। MA किया है मैंने, BA मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो पहले आप BA करोगे उसके बाद आप MA करते हो। देन BSc बैचलर ऑफ साइंस, B.Ed मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, अगर किसी को भी टीचर बनना है आने वाले टाइम में, सो ये जो डिग्री है ये आज की डेट में कंपलसरी होती है, ओके। MD क्या होता है, जो डॉक्टर्स के आगे लिखा होता है ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। MD क्या होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ओके। नेक्स्ट इज MBA, ओके। सो MBA, व्हाई डू आई हैव सच अ बिग एंड ब्राइट स्माइल ऑन माई फेस, क्योंकि MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो आई हैव डन माई MBA एंड MBA करने के टाइम पे ना ऑब्वियसली आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या होता था, जैसे हमें प्रेजेंटेशंस बना के प्रेजेंट करना होता था, तो पहले हमें जब हमने ज्वाइन किया तो हमें बोलते थे आपको 1 हफ्ते बाद प्रेजेंटेशन बनानी है, फिर हमें बोलता 1 दिन बाद आपको प्रेजेंटेशन है। देन केम अ टाइम जब बोलते थे ये रही इतनी मोटी बुक, इसके ऊपर 1 घंटे में प्रेजेंटेशन है, okay, and we used to call it MBA as maha bekar admi. Why? Because it never treated us good. So anyways, jokes apart, let's move further. It's LLB. LLB is Bachelor of Law. मतलब जहां पे आप लीगैलिटीज के बारे में पढ़ते हो, लॉ के बारे में पढ़ते हो, तब आप लॉयर बनते हो। कैसे बनते हो, आपको उसके लिए LLB करना पड़ता है। Then comes BCom. BCom is Bachelor of Commerce. What is BCom? बैचलर ऑफ कॉमर्स। मतलब अगर आप कॉमर्स में अकाउंट्स हैं आपका सब्जेक्ट, आप मैथ्स और साइंस नहीं ले रहे हो, आपने टैक्सेशन लिया है, आपने अकाउंट्स लिया है, तब ये कॉमर्स की बात हो रही है। DIG, अब हम बात करते हैं कुछ ओहदों की। ओहदों मतलब आपका जो एक लेवल होता है, आपका क्या है, आपका क्या पोजीशन है, डेजिग्नेशन क्या है। DIG मतलब होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। मैं DIG से मिलने चाहता हूं, तो DIG का मतलब तो पता होना चाहिए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। CA मतलब अगर आपने कॉमर्स में पढ़ाई करी, फिर आपने उसमें एक एग्जाम होता है CA का, विच इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इट्स अ वेरी टफ एग्जाम, बट लेकिन अगर आप क्लियर कर लेते हो देन यू बिकम अ CA एंड इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट इज DR, ठीक है। अब यहाँ जो हमने पीरियड लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है, दैट इज अमेरिकन इंग्लिश। हम आज भी कई जगह आप देखोगे लगा हुआ है, कई जगह आप देखोगे नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम इंडियंस ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, इसीलिए लगाना इज नॉट कंपल्सरी, ओके। सो DR इज फॉर डॉक्टर, MR इज फॉर मिस्टर, MR इज फॉर मिस्टर, MRS इज फॉर मिस्ट्रेस, ओके, इसको हम मिसेस भी बोलते हैं। देन ETC विच इज एटसेट्रा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एक्सेट्रा, एक्स नहीं है वो, एटसेट्रा मतलब यू नो और भी बाकी के मतलब लाइक जैसे आपने बोला आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक बनानास एक्सेट्रा, मतलब इसके अलावा भी अदर्स। नाउ दैट इज, हमें से दैट इज पता, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज अ लैटिन फ्रेज, इसको हम बोलते हैं इडेस्ट, और ये लैटिन फ्रेज का मतलब होता है दैट इज। सो फॉर एग्जाम्पल यू नो जब आप दैट इज लिख के कोई भी चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। MLA, व्हाट इज MLA? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके SST में आप ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके होंगे। MLA मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन कम्स MP क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। SP, अब हम वापस पुलिस में आ जाते हैं, सो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ
पीपल्स। देन कम्स यूएनओ। यूएनओ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड उनका मकसद क्या होता है कि पीस मेंटेन करना और आप डेवलप करना कंट्रीज को, दैट इज देयर मोटो, ओके। देन कम्स एडी। अब ये जो है एनाडोमिनी, एडी का फुल फॉर्म होता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी कोई डेट होती है उसके आगे या तो बीसी लिखा होता है या तो एडी लिखा होता है। एडी का मतलब होता है एनाडोमिनी। ये अगेन दिस इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, सो दैट इज एडी। एंड बीसी, ओके, इसको बहुत सारे लोग आफ्टर डेथ कहते हैं, बट इट इज एनाडोमिनी। देन बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले। तो हमारा जो पूरा हिस्ट्री पीरियड है ना वो एडी और बीसी में डिवाइडेड है, क्राइस्ट के पहले और क्राइस्ट के बाद। नेक्स्ट इज ईजी विच इज एग्जाम्पल, ओके। अब इसका लेकिन फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम्पलिग्रेशिया, एग्जाम्पलिग्रेशिया जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, ओके। पिन, आप बोलते हो एटीएम का पिन चाहिए और बैंक में अकाउंट का पिन नंबर चाहिए, इसका पिन उसका पिन। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका खुद का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो दैट इज योर पिन। नेक्स्ट इज एसटीडी। एसटीडी क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अब आप क्या है, अभी तो मोबाइल उठाओ कहीं पे भी वी कैन कॉल। पहले होता था आपके पास एसटीडी कॉलिंग होती थी, एक लोकल कॉलिंग, मतलब आप यहाँ पे अपने ही शहर में किसी से भी बात करो, दैट इज लोकल कॉल। जब आप एसटीडी लगा रहे हो विच मीन्स आप अपने शहर में नहीं, अपने शहर से बाहर के किसी शहर से मतलब किसी से भी बात कर रहे हो, तो एसटीडी कोड होता था, उसके कोड्स होते थे, आपको पहले कोड डायल करना पड़ता था, दिस इज लॉन्ग बैक। एंड उसके अलावा होता है आईएसडी जहां पे आप इंटरनेशनल कॉल्स लगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज वन वर्ड फॉर मीनिंग। तो अभी हमने जितने भी अब्रिविएशंस पढ़े हैं, ऑल माय स्टूडेंट्स जो कि 4th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक हैं, ये बहुत कॉमन अब्रिविएशंस हैं जो कि आपकी बुक में हैं। सपोज यू गेट टू कम अक्रॉस अनदर अ न्यू अब्रिविएशन, देन एक जगह लिख लेना। व्हाई? बिकॉज अब्रिविएशंस आर इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड फॉर मीनिंग, मतलब बहुत सारी बातें करने की जगह आपके पास एक छोटा सा वर्ड है विच इज इंपॉर्टेंट, जो आपकी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करेगा। जैसे कि अगर मैं कोई मान लो कोई शो देखने के लिए गई, ठीक है, अगर कोई रैली निकल रही है, आई एम वॉचिंग इट, मैं क्या हूं? मैं ऑडियंस हूं। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, मतलब जो लोग बहुत सारे सुनने वाले लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑडियंस। क्या बोलते हैं हम? ऑडियंस, ओके। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि गवर्नमेंट बाय वन मैन, गवर्नमेंट बाय वन मैन, अब जैसे यहाँ पे आप देख लो आई रूल, विच मीन्स जैसे हम राजा लोगों की अगर बात करते हैं, ठीक है, सो एक जगह का एक राजा होता था, सबको राजा की बात सुननी पड़ती थी, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहां पे एक बंदा ही है। हमारी जैसे हम इंडिया की बात करें तो वी फॉलो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब बाय द पीपल, यू नो। आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें ऐसा नहीं है एक ही बंदे ने जो बोल दिया वो बोल दिया, ही इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्हें इलेक्ट किया है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक वन मैन रूल है यहाँ पे। तो जहां पे आप बोलो कि तुम्हारी गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ सेइंग अच्छा तुम्हारी गवर्नमेंट में इट इज रूल्ड बाय वन मैन, जस्ट से यू हैव एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट और यू बिलीव इन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक गवर्नमेंट जिसमें एक ही आदमी रूल करता है। अब होता है ए मोरल। अब ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा। आपने वर्ड सुना होगा मोरल, मोरल साइंस। मोरल मतलब जिसे पता होता है कि सही क्या है, ठीक है, और मतलब सही और गलत क्या होता है, ये हमें जैसे पता है, हम जो काम सही करते हैं वो होती है मोरल वैल्यूज। इमोरल वो होता है जिस इंसान को पता होता है सही और गलत क्या है और उसके बाद भी वो गलत कर रहा है। जैसे कि मुझे पता है कि ब्राइब लेना अच्छी बात नहीं है, या डाउरी लेना अच्छी बात नहीं है, या किसी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं है, अगर मैं उसके बाद भी ये कर रही हूँ देन आई एम एन इमोरल पर्सन, ठीक है।
अमोरल क्या होता है? अमोरल वो इंसान होता है जिसे पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है। अब जब मुझे पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है तो मैं गलत कर रही हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उस छोटे से बच्चे को नहीं पता है कि आग में हाथ नहीं रखना है, वो इमोरल हुआ, अमोरल। ओके, क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता सही और गलत क्या है। अरिस्टोक्रेसी, अब अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी मतलब जैसे कि जहाँ पे ना रॉयल लोग होते हैं, जैसे कि आपको बड़े बड़े पोजीशन मिले, बड़े बड़े टाइटल मिले, क्योंकि हो सकता है आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। रूलिंग क्लास मेड अप ऑफ पीपल बाय रॉयल ब्लड, जैसे वहां पे हमेशा से, मतलब बहुत सालों से वहां के जो राजा के उनके जो जिससे भी डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो आने वाली जो पुश्तें हैं वो चली आ रही हैं और उन्हें हम राजा मानते ही हैं। उनकी वहां पे एक अलग ही रेपुटेशन होती है, उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज बायोग्राफी। अब दो वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब मान लो मेरी लाइफ के ऊपर आपने एक बुक लिखी है, मेरी लाइफ के ऊपर आपने एक बुक लिखी है, तो आपने मेरी बायोग्राफी लिखी है, ठीक है? आपने क्या लिखी? मेरी बायोग्राफी लिखी है। जैसे कि यहाँ पे बिल गेट्स की बायोग्राफी है, बिल गेट्स की बायोग्राफी लिखी है कैल्विन स्टैंटन ने। किसी और ने तुम्हारी लाइफ की हिस्ट्री लिखी है, तुम्हारी लाइफ के पूरे बारे में लिखा है, तो वो बायोग्राफी है। अगर मैंने अपनी ही लाइफ के बारे में स्टोरी लिखी है, मैंने अपनी ही स्टोरी लिखी है, तो वो एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? वो एक ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और इस चीज को नाउन फॉर्म में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट इज एनुअल। एनुअल क्या होता है? जो साल में एक बार होता है, ठीक है, जो साल में पूरा जो टेक्स प्लेस वंस अ ईयर, जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, ये साल में एक ही बार होता है, इसीलिए हम इसे एनुअल कहते हैं। बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार होता है, ठीक है? बाय एनुअल क्या हो गया? साल में जो 2 बार होता है। नेक्स्ट कम्स सेंचुरी। अब सेंचुरी सुनते ही एक तो आपको सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली याद आएगा। यस, सो व्हेन वी टॉक अबाउट रन्स, तो अगर आपके 100 रन्स होते हैं उसको हम सेंचुरी कहते हैं। सिमिलरली अगर 100 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स को एक सेंचुरी कहा जाता है। तो हम बोलते हैं हम 21st सेंचुरी में हैं, हम 20th सेंचुरी में हैं, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1901 से पूरा 1999, ये पूरे जो 100 ईयर्स हैं, दिस इज 1 सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट इज लीगल। लीगल और इलीगल। लीगल मतलब जो कि लॉ के अंडर में आता है। जैसे कि मान लो आप कहीं पे हो और आपको लगता है कि दूसरे का सामान आप नहीं लेके जा सकते, यार उसकी परमिशन के बिना नहीं लेके जा सकते, ये लीगल नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी उसकी परमिशन के बिना नहीं ले सकते। तो जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ कोई काम करते हो तो वो लीगल है। अगर लॉ ने बोला, मान लो कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में सिर्फ 4 फ्लोर्स होने चाहिए, 5th फ्लोर आप नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपने फिर भी बनाया तो क्या होगा? वो इलीगल हो जाएगा। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। ओके, नेक्स्ट वन इज क्यूरेबल। क्यूरेबल क्या होता है? जो चीज क्योर हो सके। क्योर मतलब जो चीज सही हो सके। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट मलेरिया। मलेरिया ठीक हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। वी हैव गॉट लोड्स ऑफ गुड मेडिसिन्स। सो मलेरिया जो है वो एक क्योरेबल डिसीज है। क्योरेबल मतलब जो चीज सही हो सकती है, दैट विच कैन बी क्योर्ड। क्योर मतलब सही होना। इनक्योरेबल, इनक्योरेबल जो सही नहीं हो सकती, ठीक है, जैसे एड्स। एड्स क्या है? एक ऐसी डिसीज है जो अभी तक जिसका क्योर नहीं है हमारे पास, वो क्या हो गई? वो इनक्योरेबल हो गई। ओके, फेटल। फेटल डिसीज मतलब वैसी डिसीज होती है जो सीधा मतलब आप उसमें मर सकते हो। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट कैंसर, लेट्स टॉक अबाउट ट्यूमर। ऑब्वियसली इन्हें भी क्योर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी डिसीज जैसे अगर मान लो आपको वायरल हुआ, अब वायरल में नोबडी विल थिंक कि आप मर सकते हो, लेकिन फेटल डिसीजेस वो होते हैं जो कि जिसमें आप मर सकते हो, ठीक है। देन व्हाट इज अ फेटलिस्ट?
अब ये फेटल से फैटलिस्ट एकदम बिल्कुल अलग है। फैटलिस्ट इज वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट मतलब होता है किस्मत, फेट का मतलब होता है किस्मत, अगर नहीं पता है तो इसे लिख लो, ठीक है। फेट का मतलब होता है किस्मत, और जो इंसान किस्मत पे बिलीव करता है उसे हम बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? फैटलिस्ट। ओके। डेफ, डेफ किसे कहते हैं? जो सुन नहीं सकता। डम किसे कहते हैं? जिसे जो बोल नहीं सकता। सो अब अगर मान लो कि आप मम्मी ने आपको बोला कि एक काम करो छत पे कपड़े सुखा के आ जाओ, या मम्मा ने बोला एक काम करो जाके पेड़ों में पानी डाल दो, और अपन ने ना सुना ही नहीं। मम्मा बोलेगी डोंट एक्ट लाइक अ डेफ, मतलब एकदम ऐसे एक्ट मत करो कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, जाके काम करो। नेक्स्ट वन इज डम। आई टोल्ड यू, वन हु कैन नॉट स्पीक। ओके। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जैसे कि अगर मैग्नेट ब्रेन्स इज एन इंस्टीट्यूशन और उसमें मैं काम करती हूँ, ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स जो है मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसके लिए काम करती हूँ। सिमिलरली मैग्नेट ब्रेन्स मेरा एम्प्लॉयर है, ठीक है। सो एम्प्लॉय मतलब वन हु इज एम्प्लॉयड। सो मैग्नेट ब्रेन्स हैज एम्प्लॉयड मी, तो मैं क्या हूँ? उसकी एम्प्लॉय हुई, और वो मेरा मतलब उसके अंडर में मैं काम करती हूँ, इसलिए वो मेरा एम्प्लॉयर हुआ। वन हु एम्प्लॉयज, जो नौकरी देता है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एक आदमी जो भगवान में बिलीव नहीं करता कि भगवान है ही नहीं, उसे हम बोलते हैं एथिस्ट। क्या बोलते हैं? एथिस्ट। ओके। और जो भगवान में बिलीव करता है उसे हम कहते हैं बिलीवर। सिंपली बिलीवर। जो बिलीव करता है वो बिलीवर, जो बिलीव नहीं करता है वो क्या हुआ? एथिस्ट हुआ। अब नेक्स्ट इज जहां पे आप अपनी सारी जो मोटर कार्स होती हैं वो रखते हो, आपकी बाइक्स रखते हो, उसे हम कहते हैं गराज। क्या बोलते हैं हम उसे? गराज। ओके। गैरेज नहीं बोलते, गराज। नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लीगल और इलीगल। नेक्स्ट इज अगर आप किसी को उसकी परमिशन के बिना आप उसको लेके चले जाते हो कहीं दूसरी जगह, उसे हम बोलते हैं किडनैप करना। अब है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स। इसका मतलब होता है वन हु इज ऑल पावरफुल। हु इज ओमनीपोटेंट? God is omnipotent. क्यों? क्योंकि he is all powerful. He can just do anything. Similarly, you can say कि suppose कोई autocratic government है, तो वहाँ का जो ruler है he is omnipotent. मतलब he is all powerful. किसी भी जगह का राजा is omnipotent. क्यों? क्योंकि he is all powerful. He just can do anything and everything. Omnipresent. Omni का मतलब क्या होता है? Omni का मतलब all. Omni का मतलब everywhere, all. Similarly, omnipresent. Omnipresent का मतलब होता है जो हर तरफ है, जो हर जगह है। हर जगह कौन है? लाइक हवा। हवा हर जगह है, कहीं कहीं नहीं है, लेकिन स्टिल हवा इज omnipresent. God is omnipresent. क्या है? One who is present everywhere. Okay? Now panacea. Panacea मतलब होता है एक ऐसी चीज, A remedy for all ills, हर तरीके की बीमारी की दवाई। It's a panacea. ठीक है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं you know what, नारियल तेल, ओके, कोकोनट ऑयल, इट्स अ panacea. Why? आपको कुछ भी होता है ना, it can heal you. सो कोकोनट ऑयल इज लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और लाइक मेरे घर में जितने भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर मुझे कुछ भी होता है, जैसे ये लगा लो, इसको लगा लो, इसको पी लो, इसको खा लो, सब ठीक हो जाएगा। सो इट्स अ panacea. ओके। नेक्स्ट वन इज पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं? जो लोग पैदल चलते हैं उन्हें हम कहते हैं पेडेस्ट्रियंस। ठीक है। जैसे ये सारे लोग कौन हुए? पेडेस्ट्रियंस हुए, जो लोग पैदल चलते हैं, ऑन फुट। नेक्स्ट इज क्वार्टरली. अब हमने पढ़ा था एनुअल. एनुअल मतलब जो साल में एक बार होता है। बाई एनुअल जो साल में 2 बार होता है। क्वार्टरली जो साल में 4 बार होता है, क्योंकि एक साल 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। ठीक है। सो अकर्स 4 टाइम्स अ ईयर. अब ये है क्वार्टरली, जो एक साल में 4 बार हो। क्वार्टर मतलब 1/4. क्वार्टर मतलब 1/4, मतलब अगर आपके पास सपोज 4 चॉकलेट्स हैं तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1 चॉकलेट. ये होगा क्वार्टर. ओके।
नेक्स्ट इज रूरल। रूरल मतलब क्या होता है, गांव वाले एरिया, जैसे ये है, ठीक है, पूरे गांव वाले एरिया, इनको हम रूरल एरियाज कहते हैं। अर्बन एरियाज मतलब जो सिटी एरियाज होते हैं, ओके, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्बन एरियाज। या चलो अब हम बात करेंगे कौन सी चीज किस चीज से बनी होती है, मतलब कहाँ बनती है, वेयर आर दीज थिंग्स मेड, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। अब इसमें जैसे क्या है, ब्रेड, ब्रेड हुआ, केक्स हुआ, पेस्ट्रीज हुआ, क्रीम रोल्स हुआ। शैल आई स्टॉप? यस, आई शुड स्टॉप। ऑल दीज प्रोडक्ट्स ये बनते हैं कहाँ, बेकरी में, ठीक है, हमें पता है। सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज विथ croissants एंड cupcakes एंड garlic breads and now सो ये सब बनते हैं बेकरी में। नेक्स्ट इज ब्रिक्स। आपकी जो ईंट होती है, ईंट कहाँ बनती है, भट्टी में बनती है, उसे हम कहते हैं किन। क्या बोलते हैं, किन। ये जो है इसे हम कहते हैं किन। ईंट कहाँ बनती है, भट्टी में। नेक्स्ट इज क्लोथ। क्लोथ कहाँ बनता है, क्लोथ मिल में। कहाँ बनेगा, क्लोथ मिल में। सो इफ यू विल सी दिस इज अ क्लोथ मिल, ओके, ये एक क्लोथ मिल है। नेक्स्ट इज फिल्म्स, मूवीज। मूवीज कहाँ बनती है, मूवीज स्टूडियो में बनती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ, दिस इज अ स्टूडियो। सो इस तरीके का स्टूडियो होता है जहाँ पे आपके पास पूरा एक सिस्टम होता है, आपके पास मतलब स्टूडियोज में आपके पास एकदम वो लोगों के पास वो दैट ग्रीन कपड़ा होता है ना, जिससे वो पूरा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन अ स्टूडियो। नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर मतलब होता है आटा। आटा जो होता है वो आटा चक्की में मिलता है, राइट। लेकिन चक्की इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, इट इज अ वेरी स्मॉल प्लेस जिसमें आप देखोगे सो ये मशीन होती है, ठीक है। ये मशीन जो ये पूरी इस तरीके से जो ये मशीन दिख रही है, ये आटा चक्की वाली मशीन होती है। लेकिन इसमें आप ऊपर गेहूं डालते हो और यहाँ से आटा आ जाता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिग स्केल, सो दिस इज व्हाट अ बिग आटा चक्की, नॉट अ आटा चक्की, फ्लावर मिल लुक्स लाइक, ओके। नेक्स्ट वन, आयरन का प्रोडक्ट्स, जितने भी आयरन के सामान होते हैं, ठीक है। आयरन का सामान कहाँ मिलता है, स्मिदी, ठीक है। सो जैसे इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे सिर्फ लोहा होता है, फर्नेस होता है, तो वहां पे बनता है, इसको हम बोलते हैं स्मिदी। लेदर, लेदर कहाँ बनता है, लेदर बनता है टैनरी में, ठीक है। इस तरीके का होता है, इट्स अ प्लेस दैट रियली स्टिंग्स बैड, यू, ठीक है। तो ये इफ यू कैन सी ऑल दिस कपड़ा, दिस इज नॉट कपड़ा, दिस इज बेसिकली लेदर। तो जो आप जो जितने भी जानवर होते हैं, जैसे काऊ हुआ और जिसके भी आप लेदर निकालते हो, बेसिकली उस लेदर को उनकी स्किन से अलग करके पूरा उसको वॉश करके, उसको बीट करके, उसको सुखाया जाता है, फिर उन्हें अलग अलग कलर्स में डिप किया जाता है। तो ये जो है नीचे पूरे कलर्स के से छोटे छोटे जो है ना मतलब बकेट्स टाइप के होते हैं, उसमें इनको इंसर्ट किया जाता है, फिर इन्हें सुखाया जाता है। तो इट्स अ बिग प्रोसेस। उसके बाद फिर आप उसके बैग्स बनाते हो या शूज बनाते हो। सो वी हैव क्रोकोडाइल लेदर, वी हैव काऊ का लेदर, वी हैव बुल लेदर, वी हैव अ डिफरेंट लाइक लोड्स ऑफ लेदर्स, ठीक है। अब आता है मशीन। कोई भी अगर आप मशीन बना रहे हो तो वो वर्कशॉप में बनती है। मनी, मनी बनता है मिंट में, ठीक है। सो मनी यहाँ पे इफ यू विल सी, इस तरीके से मनी जो है वो पूरा प्रिंट होता है, कटिंग होती है उसकी, एंड उसके बाद वो पूरा बनता है, कहाँ बनता है, मिंट में। शिप, शिप बनते हैं डॉक में, या शिपयार्ड्स भी आप बोल सकते हो, डॉक में, जहां पे आप पूरा जो शिप होते हैं वो असेंबल होते हैं, ओके। सो नाउ बिफोर आई मूव टू थिंग्स and their different sounds which we are going to continue in our next video, ठीक है। अभी हम वोकैबुलरी सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो और बाकी के हैं कि उनके डिफरेंट क्राइज क्या होते हैं, साउंड्स क्या होते हैं, हाउसेस क्या होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज आई डू नॉट वांट कि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाए एंड देन फिर आप बोलोगे मैम थोड़े छोटे वीडियो बनाया करो। सो दैट्स व्हाट आई एम लिसनिंग टू यू गाइज। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम और बहुत सारे न्यू वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।